अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज हम रमज़ानुल मुबारक के लिए चाट मसाला बनाने जा रहे हैं। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आएगा और इंशाल्लाह। और इसके लिए हमें ज़रूरत होगी लाल मिर्चों की जो कि 1.5 कप है, ज़ीरा है जो कि 2 कप है, आमचूर है जो कि आधा कप है, टाटरी है जो कि 1/4 कप है, काला नमक है जो कि आधा कप है। और लाल मिर्चों को हम फ्राई पैन पहले गरम करके लाल मिर्चों को उसमें डाल देंगे और इनको बहुत अच्छा डार्क ब्राउन कलर करना है। जितना डार्क कलर होगा, ब्लैकिश की तरफ होगा, उतनी ये क्रिस्पी होंगी, आसानी से पिसेंगी और खुशबूदार होंगी। तो इनका डार्क ब्राउन, डार्क ब्लैकिश की तरफ डार्क ब्राउन होना बहुत ज़रूरी है। तो ये चाट मसाला लाल मिर्चें जो होती हैं वो काफ़ी तेज़ होती हैं, तो इसलिए कंपैरेटिव टू सफ़ेद ज़ीरा इनको कम रखा जाता है। और देखिए अब ये हो रही हैं, इंशाल्लाह डार्क ब्राउन हो गई हैं काफ़ी हद तक और बहुत अच्छी सी खुशबू आना शुरू हो गई है इसमें से। बस थोड़ा सा और अच्छा सा कलर आ जाएगा तो बस फिर डाल देंगे और इनको ठंडा करके फिर पीसना होगा। जीरा और लाल मिर्चों को इकट्ठे पीसेंगे, दोनों को भून लेना है, बाकी चीज़ों को उसी तरह शामिल कर लेंगे। अभी काफ़ी हद तक हो गई हैं, बहुत अच्छा सा कलर आ जाए, बहुत अच्छा सा खुशबू आना शुरू हो चुकी है। दस मिनट लग जाते हैं लाल मिर्च को भूनने में। ज़ीरा जल्दी भी भून जाता है, लाल मिर्च थोड़ा टाइम लेती है लेकिन बहुत ही क्रिस्पी सा जायका आता है, बहुत मज़े का जायका आता है इसका जब ये भून जाती है। और इसी को सफ़ेद ज़ीरा और लाल मिर्च को भून के सिर्फ पीस लें तो ये दही भल्ले का मसाला बन जाता है और बाकी चीज़ें ऐड करें तो फिर ये चाट मसाला बन जाता है। तो रूटीन में ही लाल मिर्च और ज़ीरा को भून के पीस के रखना चाहिए, हर चीज़ में यूज़ होती है, दही भल्लों वगैरह में, गोलगप्पों में, छोलों में, वैसे भी दही रायता की तरह बना के उसमें भी डलता है, कई चीज़ों में यूज़ होती है। अब ये भून गया है, अब चूँकि फ्राई पैन गरम है तो बस फ़ौरन ही इसमें ज़ीरा भी डाल दूँगी। ज़ीरा ज़्यादा टाइम नहीं लेगा लेकिन कुछ टाइम लेगा। फिर इसके साथ टाटरी और आमचूर और काला नमक को पीसने की ज़रूरत नहीं है लेकिन टाटरी को डाल देते हैं क्योंकि टाटरी का क्रिस्टल जो है वो चीनी की तरह होता है, तो जब वो इकट्ठे साथ पिस जाता है तो वो फिर अपना जायका भी निकालती है टाटरी और अच्छी सी पिस के तो मुंह में भी बहुत नहीं आती, जायके में आती है लेकिन ऐसे मोटा दाना नहीं आता। मोटा दाना आए तो बहुत अजीब ऑड सा फील होता है, तो इसलिए टाटरी को भी इन चीज़ों के साथ ही पीसा जाता है। और काला नमक वैसे ही डल जाएगा और आमचूर भी चाहे तो बीच में डाल लें, आसानी से मिक्स हो जाएगा, चाहे तो अलग से शामिल कर लें। आमचूर वैसे भी बहुत जायकेदार मज़े का लगता है। अब ये भी हो गया है, अब इनको इकट्ठे मिला के ज़रा सा ठंडा होने दें, बहुत गर्म नहीं पीसते, मशीन में भी प्रॉब्लम हो जाता है, थोड़ा सा ठंडा हो लेने दें फिर पीसें। अब ये शुरू कर रही हूँ, मैं मरलेन में डाल रही हूँ। ये सिर्फ लाल मिर्च और जीरा और कुछ नहीं है इसमें भी। बस एक
मखसूस क्वांटिटी डालेंगे जिसमें ये आसानी से पिस जाए, और बारी बारी करके दो से तीन दफ़ा करके ये मैं पीस लूँगी। फिर कुछ दही भले के लिए निकाल देंगे, या फिर इसको अलग से इतने ही अमाउंट को जितनी की लाल मिर्च है और ज़ीरा है इसी अमाउंट में, यानी कि 1.5 कप लाल मिर्च और 2 कप ज़ीरा, इसको अलग से भून के और सिर्फ इसी को पीस के दही भलों के लिए रख दें, वो अलग हो जाएगा। और बाकी इसी अमाउंट में बाकी बहुत अच्छा सा पिस गया है, खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है। इसी तरह बाकी भी पिस जाएगा। ये 3 टाइम हो जाएगा, तीसरी दफ़ा में बिल्कुल सब तैयार हो जाएगा। अब ये मैं सेकंड टाइम कर रही हूँ। अब इसी में मैं टाटरी और आमचूर भी मिक्स कर दूंगी और काला नमक भी मिक्स कर दूंगी साथ ही। ये सब चीज़ मिक्स हो गई है, चाट मसाला तैयार हो गया।